पर थोड़ा जोर से, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, एक टीटी का काला कानून वापस करो। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक और हमारे उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ देहरादून के सम्मानित अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र रावत जी इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं। मेरे टिहरी जनपद के अध्यक्ष श्रीमान चंद्रवीर नेगी जी इस कार्यक्रम का बहुत ही सफल संचालन कर रहे हैं। आदरणीय जोशी जी, और क्षमा चाहूंगा यहाँ पर बहुत सारे चेहरे हैं। हमारे राष्ट्रीय शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी, माफी चाहूंगा, मैं नाम की श्रृंखला में जाऊंगा तो समय का अभाव है, इसलिए सभी संगठन के पदाधिकारियों का मैं अपने संबोधन में सम्मान करते हुए मेरे उत्तराखंड के कोने कोने में शिक्षा की अलग जलाने वाले मेरे सभी शिक्षक साथियों, भाई और बहनों और इस कार्यक्रम में आए हुए कार्मिक साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका अभिवादन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं कि आज आपने दिखा दिया कि उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की क्या ताकत है। आज मैं एनआई के माध्यम से सरकार तक संदेश देना चाहता हूं, ये शिक्षक है जो आपके कामों को धरातल पर उतारने के लिए पूरी जान लगा देता है। ये शिक्षक है जो आपको सत्ता पर बैठाने के लिए, आपके चुनाव को संपन्न करवाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है। इसलिए मेरा सरकार से क्रमबद्ध निवेदन है कि आप इस मांग को सुने और टीटी का काला कानून वापस करें। हमने कभी नहीं देखा ऐसा, जब कोई वैकेंसी जारी होती है उसमें पूरी शर्तें लिखी जाती है कि टीचर को भरने के लिए क्या क्या शर्तें होगी, परंतु बड़ा दुर्भाग्य है हमारे कई सारे मित्र आज सेवानिवृत्ति की ओर है और उनसे आप क्या करवा रहे हैं, टीटी करवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? आप उनके अनुभव को देखिए, वो किन दुर्गम क्षेत्रों में उन गांव में शिक्षा दे रहे हैं जहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। वहां पर अपनी इतनी एजुकेशन लेने के पश्चात भी आप समझ सकते हैं एक शिक्षक बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी योग्यताएं लेनी पड़ती है, फिर भी अपनी सेवाएं अपनी दुर्गम में दे रहा है। इसलिए आप इनकी आवाज को सुने और आप टीटी के काले कानून को वापस ले, पुरानी पेंशन को बहाल करें। और मित्रों, मुझे इस बात को कहते बड़ा गर्व है, मुझे कई राज्यों में जाने का मौका मिला। अभी हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हुई, वहां के आंदोलन का मैं गवाह हूं, परंतु मुझे खेद है यहाँ से संचालन महोदय कह रहे बैठो, आप बैठ नहीं रहे, प्लीज बैठ जाइए सभी लोग। मेरा आप सबसे निवेदन है, अगर आप इस आंदोलन को गरीबों में समझते हैं, मैंने देखा प्रदीप ठाकुर जी को यहाँ पर एक आवाज पर पूरा संगठन, पीछे के लोग हमको नहीं सुन पा रहे, नहीं देख पा रहे। मेरा आपसे निवेदन है, एक विनती और करना चाहूंगा, सारे लोग अपना फोन खोलिए, लाइव चलाइए, वीडियो बनाइए, ताकि धर्मेंद्र प्रधान जी तक की आवाज जाए उत्तराखंड में हो क्या रहा है। भाई थोड़ा सा पीछे हो जा। मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस समिति का, कि समिति ने जिस तरह से आनंद फानन में इस कार्यक्रम को इतना बहुत ही सफल संचालन किया, आप लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और एक सूचना के रूप में अंतिम रूप में आप सबको अवगत करवाना चाहूंगा, साथियों, अगर उत्तराखंड में टीटी का काला कानून वापस नहीं हुआ तो पूरे भारत की 28 तारीख को दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जा रही है, जिसके पूरे प्रदेश देश के शिक्षकों के संयोजक मध्य प्रदेश के परमानंद चेरिया जी हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ी बैठक आयोजित की जा रही है और जिसमें हमारे प्रदेश के लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। मैं ऐसा आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। और वहां पर तब देखिए, समय रहते हुए राज्य सरकार इसको बहाल कर दे, नहीं तो दिल्ली के जंतर मंतर रामलीला मैदान में जिस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 अक्टूबर में 25 लाख लोग पहुंचे थे, राजनीतिक दलों की तारीफ नहीं इतनी भीड़ ले आए जितनी यहाँ पर आ जाए। ये इतनी बड़ी भीड़ हिम्मत नहीं इनकी, ये जोर से चोट करेंगे। अगर आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी तो साथियों में खुले मन से कहना चाहूंगा, हमको जोर से चोट करने का भी अधिकार है। क्षमा चाहूंगा, पूरे में बहुत सारे वक्ता हैं, बहुत लंबी बातचीत करनी थी, दोबारा मौका मिलेगा तो फिर से आपसे रूबरू होंगे, परंतु मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा अपनी बात को खत्म करने से पहले। इस
इस लड़ाई को लड़िए। ये लड़ाई केवल आपकी नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। कल आपके बच्चों पर भी इस तरह के काले कानून थोपे जाएंगे। कल आपके बच्चों को भी सरकारी कर्मचारी बनना है, और अगर उनको ओपीएस नहीं मिलेगा, आपके नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके भाई बहनों को, समाज के हर तबके को गवर्नमेंट जॉब में जाना है। और जो निजीकरण की तरफ सरकार ले जा रही, इसका विरोध करना पड़ेगा। बिना विरोध से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। जय शिक्षक।